और देखने वालों को बताओ कि मस्जिद का काम किसने रुकवाया है और क्यों रुकवाया। उठो, फटाफट करो, फटाफट। ये देखें कि मस्जिद में घास उगना शुरू हो गई है। अब इसका जिम्मेदार कौन है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं, जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे। आज हमारा बुढ़ा मिस्त्री हमारे हाथ चढ़ गया है। अभी इस वक्त जी हम हैं मस्जिद वाली जगह पे। मस्जिद की अपडेट काफ़ी दिनों से नहीं दे पाया हूँ और काफी लोग कह रहे थे कि मस्जिद का काम क्यों रुक गया, क्यों रुक गया, क्यों रुक नहीं, गया? मस्जिद कह रहे हैं कि मस्जिद का काम आपने नहीं दिखाया, मस्जिद का काम आपने नहीं दिखाया। तो जी मस्जिद की जो अपडेट है, मस्जिद का काम हमें क्यों रोकना पड़ा है, मस्जिद का काम क्यों रुका है और उसमें किसका कसूर है और किसने जो है ना, ये समझ ले कि ये जुर्मदार कौन है, कौन जुर्मदार है। तो आज पकड़ेंगे हम जुर्मदार को, जिसने ये जुर्म किया है, और आप सब देखेंगे कि हम उससे क्या बात करते हैं, क्या नहीं करते। बंदा भी हमने पकड़ा हुआ है वहाँ पर। अभी मस्जिद चलते हैं और वहाँ चल के आपको कंप्लीट अपडेट देते हैं। आपने हमारे साथ बहन भाइयों को ये भी बता दो, उन्होंने कहा था कि बरामदे के अंदर फर्श डलवाना है। अभी आओ ना, कैसे आओगी? ये कह रहे थे तुम्हारे लिए फुल सलाम बना देंगे। आ जाओ ना। कच्चा है फर्श। ये जी बहन भाई कह रहे थे कि बरामदे में जो है ना फर्श डलवाना है। तो ये आप देख लें, सब बरामदे का फर्श जो है वो डल रहा है। क्या चले खड़ी मिस्त्री? अच्छा, एक गाने सुनता खड़ी थे, काम ही करना खड़ी। अच्छा, कमरे का फर्श हो गया। ये जी कमरे का फर्श भी हो रहा है। ये आप देखें बहन भाइयों, आप कह रहे थे ना कि कमरे का फर्श, बरामदे का फर्श अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। ये पाँव की कंडीशन आपने देखी है हाँ जी, कि कितने मिट्टी और भरे हुए हैं, और अम्मा है भी बीमारी में। और अम्मा जी आई हैं, इनको किसी ने बताया है कि हैंड पंप वगैरह हम लगाते हैं। तो शुगर दी मरीज आ, मैं नहीं कर सकती। अच्छा अम्मा, क्या सिलसिले दे विच आए हुए, क्या चाहिए? तो आप कितनी दूर से आई हैं, कहाँ से आई हैं आप? पाँव की कंडीशन आपको नज़र आ रही है। और ये एक बहन भी साथ हैं, इनके 2 बच्चियाँ माजूर हैं। नलके के सिलसिले में आए थे कि हमारे घर में हैंड पंप नहीं है। हालांकि आज सुबह हम इनके इलाके से होके आए हैं, लेकिन हमें ये नहीं मिले वहाँ पर। ये कह रही मैं मजदूरी पे मिर्चा तोड़ने के लिए गई हूँ। अल्लाह अकबर। और ये ऐसी माँ है कि इस माँ के पाँव आप देखें कि किस कंडीशन में है, लेकिन ये वो माँ है कि जिसको आज औलाद ने घर से बेघर कर दिया। बच्चों ने, जैसे माँ बाप के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता है, ये सब कुछ आजकल के मुआशरे में ऐसी माओं के साथ हो रहा है। पुत्र क्या कितने अब धक्के देते भजा छोड़े ने पुत्र तो नहीं भजाया, नोर ही नहीं रहा ले पुत्र छोड़ गरीब। अब क्या करूं अम्मा, क्या करूं, बेबस से। कह रही हैं कि बहू के बातों में आके तो बच्चे जो हैं उन्होंने हमारा, यानी कि फोन करते हैं बच्चों के पास किसी से मोबाइल लेके, वो तो कह रहे हैं कि बच्चे कहते हैं कि अम्मा हम क्या करें, हम बेबस हैं। अम्मा अल्लाह पाक तुम्हारी मदद करे। मेरी माँ इंशाअल्लाह एक दू जाने तक तुम्हारे घर दा नलका है जड़ा वो असा ला देसूं, बाकी असा आऊसूं तुम्हारे घर, ठीक है। और जड़ी बच्ची दा नाम दस है। और कह रही है कि मेरी एक बेटी भी है, मेरी एक बेटी भी है और एक बेटा है, जिनको मैंने अदले बदले में निकाह 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। अच्छा, हम आपके घर आएंगे, ठीक है, आपका घर देखेंगे, लेकिन रुखसती की फुर्सत नहीं हो। फिर वहीं बैठ के आपकी एक वीडियो बनाएंगे। फिर हो सकता है कि अल्लाह के किसी नेक बंदे ने अगर आपकी बेटी के लिए कुछ भेज दिया तो हम आपकी अमानत आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी आपका नलका और इस बहन का नलका हम 1-2 दिन में लगा देंगे। अल्लाह दे आगे हाथ जोड़, मेरा अल्लाह बैठा है, उनको न मांग ओ कहीं ना कहीं को तेरे वास्ते तेरा। क्या हुआ, प्यास लगी हुई है? राबिया, ये मिस्त्री आज पकड़ में है, ठीक है। उठो और चलो और देखने वालों को बताओ कि मस्जिद का काम किसने रुकवाया है और क्यों रुकवाया। उठो, फटाफट करो, फटाफट। मिस्त्री क्या झाड़ ला गया? नहीं, हाँ उठो फटाफट। अक्सर कमेंट्स मैंने ये भी देखे थे ना कि मस्जिद का काम क्यों रोका हुआ है, हाँ, मस्जिद का काम क्यों रोका हुआ है।
जल्दी से आओ। ये देखो खून निकलना शुरू हो गया। मिस्त्री ने ईंट मारी है, ये देखें पैर पे। मेरे पैर इतने गंदे क्यों हैं कि हम लोग अभी विजिट से वापस आए हैं और मस्जिद में नंगे मस्जिद पाँव। में खड़े हैं और मस्जिद की आपको अपडेट देने के लिए। और मस्जिद में आता ही हमें मुझे मिस्त्री ने ईंट मार दी। बराबर का शरीक है मस्जिद का काम रुकवाने में। ये खूह पे चला मस्जिद का काम क्यों रोके हुए? मैं नहीं रोका। कौन रोके? रोके मिस्त्री मैं दे लिया अंदा। मिस्त्रियों के उल्टे सीधे काम है ना। ये देखें कि मस्जिद में घास उगना शुरू हो गई है। अब इसका जिम्मेदार कौन है? बुढ़ा। अब इसका कौन इंसाफ करेगा? ये सब जो है ना इस बंदे का कसूर है। ये जो सामने खड़ा हुआ है, आज हमने दूसरा मिस्त्री मंगवाया है जो मस्जिद का काम करेगा। मिस्त्री, मैं कोई हूँ, सवाल जवाब सब देखने वालों को बताओ कि मस्जिद का काम क्यों रोका है तुमने? 3 दिन का बाद चला है 3 दिन का 3 दिन बाद 3 दिन बाद शुरू करोगे? 3 दिन में ये काम कहाँ तक पहुँच सकता है ये बताओ? लंटर लगेगा, लंटर लगेगा। चौथे दिन तो इसकी छत डल जाएगी। हाँ। तो तुमने इस काम को रोका क्यों है? वजह क्या है? यार 4 काम है। 4 काम है तो उन कामों को छोड़ो ना। क्या हम पैसे नहीं देंगे तुम्हें? तो देते हो यार, ठेकेदारी जो है ठेकेदारी का। तो छाड़ होते हैं, मैं क्या करूँ? तो आज हमने ये दूसरा मिस्त्री जो मंगाया, अब ये काम करेगा। ये कर ले, ये कर ले, अब जो तुमने पैसे लिए हैं वो फिर वापस करो हमें। मिल जाएंगे। राबिया, इससे जरा सवाल जवाब करो तुम। पहले मुझे जुत्ती पहनने दो। हाँ, मस्जिद से बाहर चली जाओ। पहले मुझे जुत्ती पहनने दो। ये लकड़ियां देखें कि राबिया उठा के साथ कैसे घूम रही है कि ये मैंने अभी जो है ना ये इसका जो ये जो गुलाई नजर आ रही है आपको, भीम, तो ये ओपन करवाई है, ईंटें नीचे गिरवाई हैं, तो ये जो है ना लकड़ियां साथ लेके जा रही है कि घर लेके जाएगी। पहले मिस्त्री ने ईंट मुझे पैर पे मारी, अभी कहीं सर पे ना मार दे, इसलिए मैं मस्जिद से बाहर निकल आई हूँ। तो हमने मंगवाया ये मिस्त्री इसलिए शार्ट हो गया है क्योंकि इसने 4 जगह लात फंसाई हुई अपनी। बहन भाइयों, आप सबका जो है ना गुस्सा जायज़ है कि मस्जिद का काम हमें मजबूरन ही रोकना पड़ा है। उसकी वजह यह है कि पिछले 4 महीनों से हमारा घर पूरा नहीं बन रहा, कोई महल नहीं है कि अब तक तैयार नहीं हुआ। हमारे 4 महीने कैसे हुए? शिवाल, ज़िकात, ज़िलहज, मुहर्रम, और मुहर्रम खत्म होने वाला, सफर लगने वाला है, लेकिन अभी तक हमारे घर का काम पूरा नहीं हुआ। और तो आपको पता है कि 4 महीने में बंगले बन जाते हैं। आपके मिस्त्री होते हैं ढीले ढीले। पंजाब के मिस्त्री क्या होता है? ढीले ढीले होते हैं। खाने कैसे? असल कहानी जो है ना वो कुछ इस तरीके से है कि इस बंदे ने पहले हमसे लिया मस्जिद का काम, उसके बाद फिर इसी बंदे ने हमसे लिया वो घर का काम। तो हुआ कुछ इस तरीके से दूसरा ठेका कि हुआ कि कुछ इस तरीके से है। मैं आपको अपडेट देता हूं कि ये बंदा जो है इसका काम इसने शुरू किया, तो फिर मेरे घर का काम मैंने इसको कहा कि वो भी साथ साथ शुरू करो। तो इसने जो है ना अपने बहनोई को वहां पर लगाया, मिस्त्री है वो भी। तो अभी जो काम कर रहे हैं हमारे घर पे वो है, लेकिन बीच में हुआ कैसे कि उसने 2 हफ्ते की है छुट्टी, 20 दिन की पूरी, 10-15 दिन वो आया नहीं। तो हमने फिर इसको पकड़ा है। इसने कहा है कि फिर मैं क्या करूं? हमने कहा जो तुम्हारी समझ में आया। इसने फिर अपने भाई को यहाँ पर लगाया, तो इसके भाई ने फिर ये काम 1 हफ्ते किया। 1 हफ्ते के बाद इसका भाई भी गायब हो गया। इसके भाई क्यों गायब हो गया? इसके भाई का ससुर का इंतकाल हो गया, जिससे इसने 24,000 रुपया लेना था। तो अभी भाई कब शुरू करोगे? 3 दिन। 3 दिन के बाद? हाँ। पक्का? सब देख रहे? सब देख। जबान दे दी। हाँ, 3 दिन के बाद चलेगा। अभी दूसरे मिस्त्री का कसूर भी तो बताया ना कि वो 2-2 हफ्ते छुट्टी ना करता तो ये काम हमारा कब का कहाँ पहुँच जाता। ये अब तक खत्म, प्लस्तर भी हो गई होती। यहाँ पर बच्चे अभी पढ़ भी रहे होते, क्योंकि मैंने 1 महीने का टाइम दिया था। अच्छा, 1 हफ्ते में अल्लाह करे कितनी पहुंचे? 1 हफ्ते में अल्लाह करे से कितनी पहुँच वैसे? चलो अल्लाह करे भाईजान, अल्लाह तेरी ज़बान मुबारक करे। क्यों, क्या हुआ? वाह माशाल्लाह, कपास भी आ गई। हाँ जी, और मैंने तुम्हें पता है इस दफा कपास चुन के ना अपनी रजाइयों के, गद्दों के और सिरानों के अस्तर बनाने। कपास के? हाँ जी। तो यहाँ पर तो ये, लेकिन ये वाली कपास थोड़ी होती है रुई उसकी। ये कपास है ना, मैं जब चुनूंगी ना ये कपास देगा, फिर चाइना कपास लूंगी। ये जी ये कॉटन है प्योर, ये कपड़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है। और अभी जो रुई रजाई की होती है वो दूसरी तरफ है, वो भी दिखाते हैं। अभी वो अभी फूटी नहीं है, फूटी हुई है। दिखाओ, चल दिखाता हूँ। देखो इसके हाल देखो, शाम के टाइम नहा कर आ गई है। कहाँ से नहा के आई हो? कहाँ से? ट्यूबवेल से? किसके ट्यूबवेल चल रहा है?
इसका टूबल चल रहा है, नानी का, दादी का भी नहीं, नानी का टूबल चल रहा है। मामू वालों का चल रहा होगा। हाँ जी, मामू वालों का टूबल ये चल है रहा जी, हम मस्जिद की बैक साइड पे हैं और ये वाली कपास जो है ये चाइना कपास है और ये वाली जो है ना रुई और रज़ाइयों के लिए इस्तेमाल होती है। इसका पत्ता अलग है, ये देखें कि इसका पत्ता कुछ इस तरीके का होता है और जो देसी कपास होती है उसका पत्ता कुछ इस तरीके का होता है। और ये वाली कपास जो है ये रुई और जो रज़ाइयाँ हम इस्तेमाल करते हैं सर्दियों में, तो ये वाली जो है काटन उसमें इस्तेमाल की जाती है, ये वाली, क्योंकि इसके काटन में, और ये देखें ये नरम मुलायम है, और इसके काटन में और देसी जो पौधा होता है उसके काटन में बहुत फ़र्क होता है। और ये क्या आज जो है ये बरामदे का जो फर्श आपको दिखाया है वो डल चुका है और वीडियो में हमने अल्लाह हाफिज़ कहा नहीं था। और इस वक्त टाइम हो रहा है जी 7:40 और राबिया जो है वो अंदर बना रही है जी खाना। और ये हमारे लिए मिस्त्रियों ने बना दिया जी पुल, कि इस पुल से जो है ना आपने गुज़र के जाना है तो बहुत मुश्किल हो रही है। और राबिया जो है वो बना रही है इस वक्त खाना, रात का टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। राबिया जल्दी जल्दी से, अभी रोटी उधर तवा जल रहा है। अल्लाह हाफिज़ कर लो, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बान।